इंजन पे है, लेकिन यहाँ पे भी इंटीग्रेट हो गया AI। अब ये AI ML जो इंटीग्रेट होगा तो ये कहीं ना कहीं पाइथन वगैरह की हर चीज़ की ज़रूरत यहाँ पड़ना शुरू हो जाएगी। ठीक, स्टोरेज वगैरह तो बाकी वैसे ही जैसे। अब मेन चीज़ आते हैं कि वर्टेक्स AI क्या है। वर्टेक्स, ये वर्टेक्स AI प्लेटफॉर्म, ML टूल यू नीड, जो भी ML टूल तुमको चाहिए वो सब वर्टेक्स AI पे मिल जाएगा। सेम तरह से इसको हम लोकली ऐसे कर सकते हैं कि हम एक चीज़ यूज़ करते हैं अपने लोकल पे, एनाकोंडा, जिसमें पाइथन से रिलेटेड सारी चीज़ें हमको मिल जाती है। अभी ये हमसे कह रहा है वर्टेक्स AI API नॉट, अभी मैंने उसको कर दिया, ये यहाँ पे वर्टेक्स AI आ रहा है। अब ये देखो यहाँ पे कोलैब भी है, कोलैब भी मैंने पहले भी ओपन करके दिखा दिया। कोलैब और जुपिटर नोटबुक एक ही जैसा है, लेकिन कोलैब में मेरा थोड़ा सा इनहेंस चीजें हैं, जैसे ये TPU और GPU के साथ भी। अब TPU या GPU क्या होता है कि TPU GPU वो टाइप के प्रोसेसर है जो AI के लिए स्पेशली डिजाइन किए हैं। और ये जो पाईटॉर्च है ये भी ऐसे बना है कि ये TPU और GPU को सपोर्ट करता है, तो इसलिए इसका AI इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। और जेमिनी जो है, जेमिनी अपना API की जो है वो फ्री देता है, तो यहाँ पे जो रिसर्चर्स होते हैं उनको ज़्यादा ईज हो जाती हैं चीज़ें, कि मेहनत नहीं करनी पड़ती है या पे नहीं करना पड़ता, कुछ अपना रिसर्च बना लेते हैं। ठीक है, तो अभी ये इनेबल हो गया। अब देखो यहाँ पे ये पाइपलाइन भी है, डैशबोर्ड भी है वर्टेक्स AI के अंदर। अगर कोई पाइपलाइन क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये जब हम इसको कवर करेंगे आधे घंटे 1 घंटे में, इसका इन्वायरमेंट हम समझा देंगे। ठीक, लेकिन उससे पहले हम आ जाते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो क्या चीज़ है। ठीक, तो इसमें हमने वहां तक कर लिया है कि अगर हम कोई एक्सेल फाइल हमको दी जा रही है डेटा की, तो उस एक्सेल फाइल को हम कैसे इंपोर्ट करें, या उसमें क्या चीज़ें। अभी हम आज जो शुरू कर रहे हैं तो अभी हमें समझ लो कि हम नल वैल्यू या डुप्लीकेट्स इन चीज़ों को हटाने के लिए यूज़ करेंगे। तो अभी हम पैंडास पे हैं, तो हम कोई भी जैसे लाइब्रेरी यूज़ करते हैं तो पहले उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। ठीक, इंपोर्ट करने के बाद उस लाइब्रेरी के फंक्शंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिसिंग डेटा और फिल डेटा को हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि इसमें हमने एक फाइल अपलोड की है ABC CSV, इसमें मिसिंग डेटा भी है, इसमें मतलब नल वैल्यू भी है, और इसमें डुप्लीकेट्स भी है। दोनों चीज़ें सब सब कुछ कर रखा है हमने इसमें। डिलीट कर दी लाइन या किसी को डुप्लीकेट कर दिया। तो अब हम पैंडा यूज़ करेंगे, इंपोर्ट पैंडास एज PD। अब देखो इसको रन करते हैं शिफ्ट एंटर से, ये रन हो गया, कोई एरर नहीं आया ना मुझे, मतलब ये सक्सेसफुली चल गया। ठीक, एंटर किया। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, हम कोई वेरिएबल बना लेते हैं। देखो दो चीजें कर सकते हैं, या तो हम खुद के पैंडास में क्या होती हैं, 3 तरह की डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। तो उस 3 टाइप के डेटा स्ट्रक्चर में एक होता है डेटा फ्रेम, एक होता है सीरीज, और तीसरा होता है पैनल। टनल या पैनल, पैनल होता है, सॉरी। पैनल। हाँ, पैनल होता है। अब ये पैनल जो होता है वो 3D डेटा होता है, डेटा फ्रेम 2D डेटा होता है, और एक होता है 1D डेटा। अब 1D डेटा मतलब 1x1। जैसे अगर मैट्रिक्स से पढ़े होगे 12th में, तो मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक रो एक ही कॉलम होता है, 2 रो 2 कॉलम हो गए, फिर 3 रो 3 कॉलम हो गए। उस तरह से 1 2 2D और 3D डेटा होता है। ठीक, अब मान लो हमने मान लिया कोई वेरिएबल मान लिया इसको। अब इस वेरिएबल को हम वैल्यू दे रहे हैं, तो हम PD यूज करेंगे, क्योंकि PD के बार बार पैंडा पैंडा को इंपोर्ट किए हैं PD की तरह। तो PD डॉट, फिर अब जो भी फाइल हमको, जिस फाइल को हमें चेक करना है उस फाइल को हम पहले रीड करेंगे, रीड। ठीक है, और कौन सी फाइल है, अब मान लो अगर वो जेसन है तो डॉट जेसन देंगे। ठीक, CSV है तो डॉट CSV देंगे, तो हमारे पास CSV डेटा है। अब इसको रीड करेंगे तो इसको यहाँ पे हमारी इसकी लोकेशन देनी पड़ेगी। तो मेरी तो एक्चुअली यहाँ पे लोकेशन डायरेक्टली रूट पे ही है, ये देखो रूट है यहाँ पे। तो ABC1.CSV, तो हम यहाँ पे फाइल का नाम लिख देंगे, हम ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक, और यही अगर हमारी रूट पे ना होती, कहीं और होती, तो हम पूरी पाथ देते, C ड्राइव का पूरा पाथ। ठीक, फुल फुल पाथ वहां पे देते, फाइल नेम देते, और
इसमें दे देते हैं। जैसे तो abc1.cs, ठीक, ये फाइल हमने दे दी। अब ये फाइल क्या है, इसको एक बार शिफ्ट एंटर करें। कोई एरर आया, abc1 ये आ रहा है यहाँ पे ट्रैक करने पर, इन्वर्टेड abc1 कॉमा नॉट में होता डिफाइंड है। है, इन्वर्टेड कॉमा में होता है। नहीं, फाइल नेम में तो नहीं होनी चाहिए ना, फाइल पाथ पूछ रहा है ये, फाइल नेम का ही प्रॉब्लम लग रहा है। फाइल ये नहीं लेगा, क्योंकि ये यहाँ पे हम ये नहीं, abc1 हमने वहाँ पे एक बार नाम चेक करना पड़ेगा, abc1.csv, चलो। अच्छा, ये क्योंकि हमारी लोकल पे है, तो आने दो। थोड़ा सा इसको हम पॉज कर लेते हैं ताकि टाइम, ये अगर हमने बैर किया तो इसने देखो फाइल शो कर दिया, लेकिन फाइल में क्या शो किया कि जो वेरिएबल को हमने वेरिएबल को वैल्यू असाइन की है वो यहाँ से असाइन। तो अब हम वेरिएबल करेंगे तो डायरेक्ट हमारा वेरिएबल दिखा दिया। ये डेट टाइम है, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये डेटा है, लेकिन पहले की 5 रो और नीचे की बॉटम की, मतलब हेड और टेल, दो चीजें दिखा रही है। अब इस फाइल को भी हम ओपन कर लेते हैं एक बार, ताकि तुम लोगों को ये दिखे कि ये डेटा एक्चुअल में कहाँ से है। ठीक है, ओपन हाई लो, अब देखो यहाँ पे देगा ना डेट, ओपन, हाई, लो, क्लोज, और यहाँ पे भी हम जाएंगे तो ये डेट, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये वॉल्यूम तक आ रहा है। और ये इंडेक्स वैल्यू होती है, डिलिमिटर होता है। तो यहाँ पे हमारा इंडेक्स वैल्यू भी आ रही है साथ में, कि इंडेक्स वैल्यू क्या है। इंडेक्स वैल्यू हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4, और लास्ट वाले के लिए हमेशा -5 लेते हैं। ठीक, तो ये हमारी फाइल यहाँ पे इसने रीड कर ली। अब रीड करने के बाद हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमको नल वैल्यू हटाना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे var डॉट ड्रॉप। ये यार बैकग्राउंड से आवाजें बहुत आ रही है। दीपक भाई, हाँ चलो, थैंक यू। तो यहाँ पे अब क्या है कि अब हम देंगे यहाँ पे वेरिएबल। अब हमको क्या करना है, हम चाहते हैं कि जो एन है, नल वैल्यू है। देखो नल वैल्यू कैसे शो करता है वो बता दे। ये एन एन जो है ना, ये हमारी नल वैल्यू है सारी, मतलब इसमें ये शेल ब्लैंक पड़े हुए हैं CSV फाइल में, जिसमें कोई वैल्यू नहीं डाली गई। तो हम यहाँ पे 3 तरह से काम करते हैं डेटा इंजीनियरिंग में, कि या तो हम इस नल वैल्यू वाले को पूरा हटा दें, या फिर इसमें कोई वैल्यू फिल कर दें। ठीक, दोनों तरह से ये हटा सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी तो हम दिखाते हैं कि ड्रॉप कैसे करते हैं। तो ड्रॉप करने के लिए डॉट करके DROP एनए ड्रॉप NA, NA मतलब नल वैल्यू के लिए NA देते हैं। तो ड्रॉप NA। ठीक, अब ड्रॉप NA क्या करना है, हम ऐसे भी चला सकते हैं, लेकिन ड्रॉप NA एम्प्टी वैल्यू देंगे तो जहां जहां होगा सब जगह से ये हट जाएगा। तो फिर क्या आउटपुट आएगा, ये करके शिफ्ट एंटर किया। ठीक, तो देखो जहां जहां पे भी नल वैल्यू थी वो रो ही खत्म खत्म कर दी पूरी इसने। एक किस में था, ये एक 0 पे था, एक 2 पे था, तो 0 और 2 वाली दोनों रो यहाँ पे हटा दी इसने। इंडेक्स वैल्यू चेक करो, 0 और 2 नहीं है, तो जिस भी रो में कोई भी नल वैल्यू हो उसको ये हटा देगा, ड्रॉप कर देगा। अब हम कह रहे हैं यार हमको ड्रॉप तो करना नहीं है, क्योंकि मान लो बाकी वैल्यूज तो है, तो हम क्या करें, उसको ड्रॉप ना करके हम उसमें कोई वैल्यू फिक्स फिल कर दें। तो उससे क्या होगा कि वो वैल्यू रहेगी, मान लो अब जैसे 1 2 3 4 5 6 है, इसको ऐड करना है। ठीक, तो इनको ऐड करोगे तो कोई वैल्यू आएगी, लेकिन कहीं पे नल वैल्यू है, तो नल वैल्यू मतलब 0। अब 0 को उसमें कितनी बार भी ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो हम कह रहे हैं चलो उसमें 0.0 दे देते हैं। तो अब हम क्या करें कि हम यहाँ पे दूसरा फंक्शन होता है इसका फिल। ठीक, समझ में आ रहा है फिल ना।
अब नेक्स्ट हम कर सकते हैं फ्लिप, फिर लेकिन ड्रॉप के अंदर भी ऐसा नहीं कि केवल ड्रॉप एन हम पूरा ही पूरा कर देंगे। ड्रॉप एन में भी हम और भी चीजें हैं जो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कल एक डिस्कशन हुआ था, कल एक चीज बताया था, एक्सेस। एक्सेस क्या होता है कि अगर एक्सेस इज इक्वल टू 0 देते हैं तो अभी दिखाई देते हैं, हम इतना ही चलाएंगे, अभी ज्यादा नहीं चलाएंगे। अब एक्सेस इक्वल टू हमने 0 किया तो देखो वही है, रो के अगेंस्ट जो थे वो हटा दिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक्सेस इज इक्वल टू 1 कर दें और फिर इसको एंटर करें तो वो पूरा पूरा कॉलम ही हटा दिया इसने, जिसमें नल वैल्यू थी वो पूरे कॉलम हटा दिए इसने। बचा क्या मेरे पास, डेट और वॉल्यूम ही बचा। अब हम फिर से इसको 0 कर देते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आया कि एक्सेस यूज कर सकते हैं, और फंक्शन है इसके अंदर, हम और भी चीजें, इसको पैरामीटर्स बोलते हैं। ये तो ड्रॉप एन जो है वो एक, ड्रॉप एन क्या फंक्शन है, इसके अंदर हम पैरामीटर्स यूज कर रहे हैं। ठीक, एक होता है हाउ, हाउ, ठीक, हाउ में क्या यूज करते हैं कि हाउ इज इक्वल टू हम दे देते हैं, मान लो पहले हम एन ही दे देते हैं। ठीक, कि कुछ भी है चलो, अभी कुछ चेंजेस होगा तो बताना, कुछ चेंज हुआ। पांडे जी, ये हाँ, इसके अंदर ओरिजिनल फाइल में कुछ भी चेंज नहीं होता राइट? जैसे हमारे आउटपुट में चेंज हो रहा है, जो भी मैं नहीं ये वैल्यू। आउटपुट में चेंज हो रहा है, ये हमको वैल्यू दिखा रहा है, अभी इसको हम सेव नहीं कर रहे हैं कहीं, ये हमारे को शो कर रहा है। अब हम इसको चाहेंगे कि इसको हम नई फाइल की तरह कहीं स्टोर कर लें। जब यहाँ पे हम चेंजेस देख लेंगे, इस चेंजेस से हम सेटिस्फाइड होंगे। अभी देखो मेरी मेन फाइल में कहीं चेंज नहीं है, मेन फाइल को देखोगे, ये देखो नल वैल्यू ऐसे ही पड़ी है, ये नल वैल्यू ऐसे ही पड़ी है। ये हमको चेंज करके दिखा रहा है, मतलब एक हमको दिखा रहा है कि मेरा आउटपुट ऐसे होगा, इसको अप्लाई करेंगे तो। ठीक, अब अप्लाई करने के बाद हम मेन फाइल में चेंज करना चाहते हैं, या हम ये चाहते हैं एक नई फाइल क्रिएट हो जाए और उसमें ये सारे चेंजेस अप्लाई हो जाए, तो हम वो भी कर सकते हैं, दो चीजें होती हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली, होता नहीं है कहीं पे भी कि हम मेन फाइल में चेंज करें, क्योंकि मेन फाइल तो हमारा, देखो हर चीज का एक ही रूल होता है कि बैकअप हमारा कितना स्ट्रांग है। तो मेरी मेन फाइल में चेंज हो जाएगा तो दोबारा कभी प्रॉब्लम आएगी तो फिर हम मेन फाइल कहाँ से ढूंढेंगे, राइट? तो ये केवल ठीक। हमको वैल्यू चेंजेस यहाँ बता रहा है। अभी जब उसको हम करेंगे तो उसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं, या हम एक नई रूल दे सकते हैं कि भाई इस फाइल को सेव करो किसी दूसरे फाइल के नाम से। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे ये चेंजेस दिखा दिया हमको। अभी एनी का मतलब क्या होता है, ये हाउ इज इक्वल टू एनी क्यों यूज होता है इसमें, इससे अभी हम एक बार डिलीट करके और फिर से करके देखें। देखो इसने तो कर दिया कि ड्रॉप एक्सेस करके, हम इसको कंट्रोल एक्स कर देते हैं। अब देखो क्या चेंजेस हुए, कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे सब ऐसे ही है, 3 4 5 ये आ रहा है। ठीक, अभी जब अगर हम हाउ इज इक्वल टू एनी कर रहे हैं तो भी मेरे ख्याल से यही रहेगा, ज्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि हाउ इज इक्वल टू एनी करें तो देखो फिर भी वही है वैल्यू, कहीं कुछ चेंज नहीं हो रहा है। अब हमको कैसे पता चलेगा भाई हम हाउ यूज कर रहे हैं, पैरामीटर तो क्यों यूज कर रहे हैं? हम्म, तो देखो रो के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं एक्सेस, एक्सेस इज इक्वल टू 0 है, तो ये कॉलम में चेंजेस करेगा, कॉलम के अगेंस्ट जो होगा उसको ड्रॉप कर देगा, रो वाले में होगा तो रो वाले को नहीं ड्रॉप करेगा। लेकिन अगर हम 1 यूज करेंगे तो वो रो वाले को चेंज जो होंगे वो रो डिलीट हो जाएगी। अब जैसे हमारा ये कॉलम रो के लिए है 0, तो ये क्या करेगा इस रो में से, अब देखो इसमें 1 2 को ड्रॉप कर दिया है इसने। ठीक, और हाउ एनी का मतलब होता है कि यूज इज यूज टू रिमूव एनी नल वैल्यू। ठीक है, हाउ इज इक्वल टू ऑल कर देते हैं तो भी ये है कि ऑल मतलब अब कहीं पे भी कोई भी वैल्यू हो सारे में से डिलीट कर देगा ये। तो ये चेक करेगा। अब इसमें हम इसमें भी दे सकते हैं कि हम कितनों को डिलीट करना चाहते हैं, कि एक रो या एक कॉलम में कितनी नल वैल्यू हो तो वो रो डिलीट हो जाए। ठीक, अब ऑल किया, देखो ये ऑल के लिए किया तो ये, जब ये क्या करेगा, ऑल क्या करेगा
कि जब मेरी किसी रो या किसी कॉलम में एक्सेस तो रहेगा, लेकिन एक्सेस के बाद दूसरा पैरामीटर यूज कर रहा है हाउ। हाउ क्या कर रहा है कि पहले ये एक्सेस कह रहा है कि भाई 0 हमने लगाया है, तो रो के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इस रो में कितनी नल वैल्यू है। ठीक, तो इसने देखा कि यहाँ पे ये नल वैल्यू। अब हाउ कहेगा कि अच्छा, जब इस पूरी रो में जब सारे नल वैल्यू हो तभी ये रो डिलीट हो। समझ गए? और अगर यहाँ पे हम करेंगे एनी, तो अब ये कहेगा कि जिस रो के अंदर, अब अगर रो के अंदर कोई भी नल वैल्यू है, अगर एक भी नल वैल्यू है, तो वो रो डिलीट हो जाएगी। तो हमारी कहां तक नो एक, अगर एक भी नल वैल्यू देखें तो इसमें भी नल वैल्यू है, एक ही है, इसमें भी एक ही है, एक ही इसमें भी है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो ये क्या करेगा, देखो 0 1 2 डिलीट कर दिया ना इसने, इन दोनों पैरामीटर्स को लेके चलेगा। अभी ये वाले पैरामीटर्स क्लियर हो गए सौरभ? हाँ भैया। ठीक, तो एनी और ऑल, ये दो चीजें होती हैं एक्सेस के। अभी अगर इसी को हम एक्सेस पे लेके चले 1 के लिए, अब 1 पे हम एनी ना लगा के हम ऑल लगा दें, जब मेरे ऑल हो तभी ये इसको रिमूव करें, तो ये नहीं लेगा। देखो एक्सेस 1 हाउ ऑल, तो एक्सेस में जब सारे होंगे तो वो होगी ही नहीं ना वैल्यू। अगर पूरा पूरा कॉलम, पूरा पूरा कॉलम अगर ये 0 हो जाएगा तो वो होगी ही नहीं वैल्यू, तो ऐसे ही ड्रॉप हो जाएगी। केवल यहाँ पे हमने वॉल्यूम दे दिया, इसमें कहीं पे भी हमने कोई एंट्री ही नहीं डाली है, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। अब इसको 0 करके, हाँ, उसको कर देते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया यहाँ पे यूज केस इसका। अब आगे आते हैं। ठीक है, अब एक चीज और करके देखते हैं कि ये चीजें हो गई हमारी, ऑल हो गया। अब अगर हम इसके साथ कोई सबसेट लेते हैं या कुछ लेते हैं, जैसे कॉलम ले लेते हैं कि हमें सबसेट लेना है किसमें सबसे ज्यादा है, तो ये यहाँ पे हम इसको ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें भी देखो एक है, इसमें एक है, एक इसमें है, बॉटम वाले में हमें दिख नहीं रहा कितने पे चेंजेस हैं, नल वैल्यू मतलब NaN हमको नहीं दिखा रहा। तो अब हम एक चीज करते हैं कि इसको हम फिर से लेते हैं और हम एक नया सबसेट हम बनाते हैं कि सबसेट को हमें डिलीट करना है। तो होगा where डॉट ड्रॉप n। ठीक है, सबसेट इज इक्वल टू, अब सबसेट इज इक्वल टू में हम क्या देते हैं कि हमें जो कॉलम नेम देना है वो हम दे सकते हैं। तो हमें मान लो कॉलम नेम देना है, तो हम जिसमें है मान लो लो वाले को ले लेते हैं, यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ से हम, कोई भी नेम होगा तो वो डबल कोट के अंदर आता है, तो इसलिए हम इसको कंट्रोल V कर दिया। ठीक, अब ऊपर वाले को ड्रॉप एने को हम कमेंट आउट करते हैं, वो अप्लाई नहीं होगा, और यहाँ पे हमने डॉट देना है, ये हम डॉट देंगे और इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये आ रहा है सबसेट इनकम्प्लीट इनपुट। इनकम्प्लीट कहाँ पे दिखा रहा है, लास्ट में दिखा रहा है ब्रैकेट नहीं लगा हुआ एक। ये जो है कहाँ, अरे कहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल नहीं, ब्रैकेट। ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा है। ठीक है, ठीक है, तो हम एरर भी देख के एक बार इसको चेंज कर लेते हैं, और एरर देख के हमको ये पता चल जाता है कि एरर मेरे कोड में कहाँ पे है। ठीक, ये दे दिया, तो ये जहाँ पे भी एरर होता है ना, ये इस तरह से बन के आ जाएगा, और ये नीचे मैसेज भी दे देगा, इस मैसेज को क्लोजिंग पैरामीटर, क्लोजिंग पैरेंथिस
पे ही प्रॉब्लम है। तो ये यहाँ पे दिखा दिया। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हाँ क्या प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है भाई, इसको हम चेंज कर देते हैं। ठीक, तो अब ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि इसने लो वाली वैल्यू उठाई, सबसेट के साथ ड्रॉप कर दिया। अब लो वाली वैल्यू में हम ऊपर देखें क्या था, पहला वाला नन वैल्यू था और बाकी में कहीं नहीं था। तो लो वाले में आए फर्स्ट, मतलब जीरो को तो ड्रॉप कर दिया ना इसने, जीरो ड्रॉप हो गया ना, ये वन से दिखा रहा है देखो। तो जो लो वाले के अंदर नल वैल्यू थी वही हटाई है इसने और कहीं नहीं हटाई है। अब यहाँ पे अगर हम देना चाहें तो हम एक और कॉमा लगा के दे सकते हैं, किसके नाम से, ओपन का नाम से। ठीक है, तो हमने दो सबसेट ले लिए कि इन दोनों सबसेट में से किसी भी में भी अगर कोई नल वैल्यू है तो उसको हटा दो। तो मेरे हिसाब से ये, फिर यहाँ पे एक आ गया ये, और ये यहाँ, फिर ये दे रहा है कीवर्ड आर्गुमेंट, पोजिशनल आर्गुमेंट फ्लोज कीवर्ड। अब ये यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये मेरी कोई लिस्ट बन रही है। अब हम एक से ज़्यादा एंट्रीज ले रहे हैं तो ये बन रही है लिस्ट। तो लिस्ट, एक मिनट टाइप एरर देखते हैं, 2 सेकंड। इसके बाद अपन, ये एक के साथ वर्क कर रहा है फाइल। अब इसके बाद हम देखते हैं एक वैल्यू आती इम्प्लेस। अब यहाँ पे जो दीपक दीपक सर ने पूछा था ना कि इम्प्लेस वहाँ पे यूज होगा, कि अब जो मेरी मेन फाइल है, इम्प्लेस क्या करता है, वो मेन फाइल में चीज़ों को प्लेस कर देता है। अब जो भी चीज़ हम यहाँ पे देंगे, जैसे ड्रॉप डॉट, नहीं, where डॉट ड्रॉप एन, ठीक। अब यहाँ पे हम दे रहे हैं इम्प्लेस। ठीक, ये इम्प्लेस हम वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम इम्प्लेस केवल ट्रू करते हैं। ठीक, और इसके हम ऊपर वाले को कर देते हैं कमेंट आउट और ड्रॉप एन। अब ये क्या करेगा, शिफ्ट एंटर। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे इम्प्लेस ट्रू वेरिएबल ड्रॉप एन सेट लो, ये तो चला गया। ठीक है, डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम डॉट एन, the data frame drop in got an exception keyword argument in place। in place की हमने स्पेलिंग कहीं गलत की है क्या, इन प्लेस ठीक है भाई। इन प्लेस में तो सही दिखा है। देखते हैं, इन प्लेस दे रहे थे बार बार, देख लो क्या होता है। शिफ्ट एंटर। अब ये इन प्लेस करने के बाद हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। इन प्लेस क्या करेगा, जो भी नल वैल्यू होगी उन सब के लिए ट्रू हो जाएगा। तो ये उसमें चेंज कर देगा जो मेरी मेन फाइल है। क्रिएट्स अ न्यू डेटा सेट आफ्टर रिमूविंग द नल वैल्यू। उसके बाद ये एक नया डेटा सेट क्रिएट करता है नल वैल्यूज को रिमूव करके। अभी कहाँ किया इसने, ये दिखा, इसको भी रिफ्रेश करें, इसको भी रिफ्रेश करें। इसने नहीं की होगी, इन प्लेस की वैल्यू अगर हम रखना चाहें तो हम वैल्यू भी रख सकते हैं इसमें, फ्रेश ड्रॉप करो। चल तो रहा है ना, कोई एरर दे रहा है, कुछ आ रहा है।
तो पहली चीज है कि हम ड्रॉप थ्रेश वैल्यू बता दें, फिर उसके बाद इम्प्लेस एक्सप्लेन कर देंगे। तो थ्रेश वैल्यू में क्या है कि थ्रेश वैल्यू के अंदर थ्रेश इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी दे सकते हैं, जितनी जितनी हमको लगता है कि किसी रो में बार बार रिपीट हो रहा है, कि किसी रो में 2 नल वैल्यू हर बार आ रही है, तो हमने या 1 नल वैल्यू मेरी हर एक उसमें आ रही है, तो वो हम यहाँ थ्रेश की वैल्यू दे सकते हैं। और जब इसको हम देके इसको चेक करेंगे, तो वेरिएबल को चेक करेंगे, तो वो वेरिएबल या इसको हम यहाँ पे वेरिएबल जो भी है, इस वेरिएबल को लेके चलो, हम वर्क कर रहे हैं पैंडास पे, और पैंडास पे जो यूज कर रहे हैं हम डेटा फ्रेम है जिसके अंदर है, तो वैर को तुम डीएफ भी ले सकते हो। तो जब तुम कोई कोड देखोगे ना, तो वहां पे कोड में डीएफ लिखा होगा, ना कि वेरिएबल डॉट वैर डॉट ड्रॉप एन। ठीक है, तो ये हमारा जो डेटा फ्रेम है वो क्या है, डेटा फ्रेम में से 1 वाला जो होगा डिलीट कर देगा, और उसके बाद हमको यहाँ दिखा देगा। तो अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जिसमें जिसमें 1 है वो हट जाना चाहिए स्पेशली, लेकिन ये सारे ही पॉइंट हमको शो कर रहा है, यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा है कुछ। अब 2 के साथ देखते हैं ये 1। अब या तो हम इसके साथ ये करें कि हम इस पे एक्सेस लगा दें, AXIS एक्सेस इज इक्वल टू 1 करके देखते हैं, और इसको कॉमा दे देते हैं। तो एक्सेस और थ्रेश एक साथ यूज करते हैं, तो अभी यहाँ पे सारा कुछ आ रहा है 1 के साथ। और अगर हम 0 के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो 0 में देखते हैं कि किसमें, तो 0 पे भी ये अप्लाई नहीं कर रहा है। थ्रेश की स्पेलिंग में भी मिस्टेक है क्या? एरर मैसेज तो कोई आ नहीं रहा मेरे पास इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे 2D डेटा और 1D डेटा, मतलब मेनली डेटा फ्रेम के लिए, तो हमें डेटा फ्रेम में क्या करना होता है कि हम कोई भी फाइल लेना, तो डेटा फ्रेम पहले उसको रीड करेगा, उसमें क्या क्या इश्यूज हैं, जैसे कहाँ पे डुप्लीकेट्स हैं, कहाँ पे नल वैल्यूज हैं, कहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो रॉन्ग हैं। मतलब रॉन्ग में क्या है कि हमारा डेटा टाइप क्या है, मान लो वो उसमें डेटा टाइप कुछ और हो उसके लिए, और उसमें कुछ और डेटा टाइप पड़ा हो, तो हमें डेटा टाइप भी चेंज करना पड़े। तो मानो जैसे कि किसी में हमें फ्लोट वैल्यू देनी है, अब जैसे जहाँ पे रुपए पैसे का मैटर होता है, वहाँ 10 पैसे का मैटर भी लिया जाता है। तो वहां पे अगर हम फ्लोट वैल्यू ना देके और हम इंटीजर वैल्यू दे रखे हैं, तो इंटीजर में क्या होता है, वो डेसिमल के बाद के हर चीज को गायब कर देता है, हटा देगा। तो वहां पे हम क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे कि हम इंटीजर नहीं लेंगे, यहाँ पे हमें फ्लोट वैल्यू ले रहे हैं। ठीक, तो ये बेसिकली 3 मेन चेंजेस होते हैं जो हम करते ही करते हैं। ठीक, तो एक तो हो गया ये ड्रॉप एन का, कि ड्रॉप कर रहे हैं तो ड्रॉप एन एक्सेस को यूज करके कर सकते हैं, या पे यहाँ पे हम डायरेक्टली हम एक वो देते हैं ड्रॉप एन और ब्लैंक सेट बनाते हैं यहाँ पे। ठीक, जैसे कि ये हम ऐसे ही रख दें, और यहाँ पे हम, तो जितने भी होंगे वो सारे ड्रॉप हो जाएंगे। ठीक, वेर डॉट ड्रॉप एन और इसको हमने कर दिया। तो अब इसमें क्या करेंगे कि इसको अगर रन करेंगे, तो जितने भी मेरे पास नल वैल्यू होंगी वो सारी चली जाएंगी। ड्रॉप एन ऑल पे जाना चाहिए, नहीं जा रहा। ओके, इसको हम क्लोज करते हैं। ठीक, तो इसको सिंपली ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे देके हम केवल एक्सेस के अकॉर्डिंग ले लें कि किस एक्सेस पे हमको चेंज करना है, या ABC नंबर ऑफ, कि हम ये काउंट कर लें कि किस किस रो में हमारे पास नल वैल्यू है। अब ये हमारे कॉलम है, इस कॉलम में नल वैल्यू है, तो इस कॉलम की सारी नल वैल्यू हटा दे, इस कॉलम के अगेंस्ट हटा दे। तो अगर हम एक्सेस 0 की जगह हम एक्सेस 1 कर देंगे, तो हमारा कॉलम के अगेंस्ट ये कर देगा, जैसे कि कॉलम 0 ये एक्सेस इज इक्वल टू। अभी इसका दिखाएंगे भी लाइव में कोड कैसे बनाते हैं। तो 1 और ये कर दिया, तो जो भी नल वैल्यू होगी कॉलम के अगेंस्ट या रो के अगेंस्ट, तो उसको हम एक्स यहाँ पे रो और कॉलम की वैल्यू देके
हटा सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे कुछ भी काम नहीं कर रहा, मतलब कहीं ना कहीं ये सेव हो चुका है या लॉक हो चुका है, क्योंकि एक्सेस के हिसाब से तो अगर एक्सेस 0 भी दे रहा है तो ये तो वर्क करना चाहिए था। देखो ये हटा देते हैं, शिफ्ट हटे। हाँ अभी वर्क कर रहा है, देखो अभी ये ड्रॉप एन पे, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू हमको शो कर दे रहा था वहाँ पे। तो अभी ये अगर इसको हम ब्लैंक भी छोड़ देंगे तो भी ये काम करेगा, एक्सेस ना ले। ठीक है, तो ये 1 2 फिर 3 4 5 आ गया, मतलब 1 2 में कोई नल वैल्यू रही होगी जिसको इसने हटा दिया। ठीक, अब आगे आते हैं। 1 मिनट के लिए पॉज करें, जरा पानी पी लें कुछ। नहीं नहीं भैया। नहीं तो नहीं अब बट ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम फिल करेंगे। मान लो कि हम ये चाहते हैं, तो इसी वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल सा डॉट फिल एन, ये फंक्शन है। अब फिल एन में हमें क्या पैरामीटर्स देने होंगे, हमें क्या पैरामीटर्स देने हैं, मान लो 0.0 देंगे। जहाँ पे भी एन वैल्यू है वहां पे हम 0.0 से फिल करना चाह रहे हैं। अब देखो हमें नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक, लेकिन ये जहाँ पे भी नन वैल्यू थी, पहले एन दिखा रहा था, वो मेरा फिल हो गया किसी वैल्यू से। 0.00 0.00 दिख रहा है। अब मान लो कि हम ये 0.00 नहीं देना चाहते, हम यहाँ पे देना चाहते हैं कोई दूसरी वैल्यू। लेकिन बहुत सी जगह पे क्या होता है ना, कि हमारा जो डेटा सेट टाइप होता है, डेटा टाइप होता है, वो फिक्स होता है। अब जैसे कहीं पे अमाउंट भरना है, या प्रॉफिट लॉस आना है, या कहीं पे सेल परचेस दिखाना है, तो वहां पे हमारा फिक्स होगा कि न्यूमेरिक वैल्यू, नंबर वैल्यू ही होनी चाहिए, और वो नंबर वैल्यू भी डेसिमल में होनी चाहिए या डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। अब हम कह रहे हैं यहाँ पे हम ना दे के हम देना चाहें कि चलो भाई हम ये दे देते हैं, अमित पांडे या दीपक वशिष्ठ, क्या ये लेगा? क्योंकि ये तो डेसिमल फ्लोट वैल्यू जा रही है ना, डेटा टाइप हमारा फ्लोट में है, यहाँ पे दिख रहा है। फ्लोट में क्या होता है, डेसिमल वैल्यू आती है, और नहीं इंटीजर लेगा। में कंप्लीट वैल्यू होती है। तो डेटा के हिसाब से नहीं लेना चाहिए इसको, ये ले रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा डेटा इंटीग्रेटेड नहीं, अभी तक हमने इसको लॉक नहीं किया है कि हाँ इसी इसी फॉर्मेट में लेगा। लेकिन अगर हम वहां पे जाके करते हैं कि नहीं हमको इसके साथ फिक्स कर दें, ये भी हम यहाँ से कर सकते हैं कि नहीं, ओपन के अंदर जितना भी डेटा जाएगा वो फ्लोट वैल्यू में जाएगा, हाई में जितना जाएगा फ्लोट वैल्यू में जाएगा, डेट में जितना जाएगा वो डीडीएम वाई वाई वाला फॉर्मेट हम दे देंगे, वहां से चला जाएगा। ठीक, कोई नेम वैल्यू हो तो वहां पे डेटा जाएगा, तो वो किस में जाएगा, वो नेम के लिए क्या देते हैं, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वैल्यू जाएगी। तो ये भी हम कर सकते हैं। बेसिकली सीक्वल फाइल जो होती है उसमें ये सब चीजें होती हैं, जेसन में भी हम करते हैं। कल हमने एक टूल बनाया था छोटा सा, जिसमें हम सीएसवी फाइल को कन्वर्ट कर रहे थे जेसन के अंदर, याद है सौरभ? यस तो टूल वैस कर रहे थे। हाँ, तो उसमें तो हम और भी, अंडरस्टूड जैसे हम जेसन को फाइल। सीएसवी में, या सीएसवी को जेसन में, या सीक्वल फाइल को या पाइथन फाइल को, मतलब एक कोड को दूसरे कोड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी हम वो टूल्स बना सकते हैं वैसे। ठीक, तो अभी यही है कि जो भी वैल्यू देंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन नहीं है कि इसमें यही चीज जानी चाहिए, तो ये हमने इसीलिए करके दिखाया कि नहीं, वैसे नहीं लेगा। जब हम कंपनी के डेटा पे वर्क करेंगे तो वो डेटा हमारा होगा फिक्स वैल्यू के साथ, कि जिसमें जो डेटा टाइप है वो डेटा टाइप लॉक होगा, कि उसी डेटा टाइप का हम डालेंगे, तो कंडीशन लगी होगी वहां पे। वो कंडीशन इसमें नहीं लगी, क्योंकि ये तो हमने खुद से बनाया है अभी। लेकिन जब हम कैगल से डाउनलोड करेंगे, तो कैगल वाले डेटा में ये चीजें होती हैं कि वहां पे कंडीशंस लगी होती हैं कि भाई ये इस टाइप का डेटा है, तो इसमें ये डेटा टाइप चेंज नहीं कर सकते। चेंज करना होगा तो फिर हम डेटा टाइप चेंज करेंगे पाइथन कोड यूज। अगर हमको यहाँ पे डेटा टाइप देखना हो तो हम कैसे देखेंगे सौरभ? डी टाइप तो टाइप लगा देंगे। हाँ 0.0, अब हम अगर इसको इसको आगे हम प्रिंट करें, टाइप, और इसके अंदर वेरिएबल देते हैं कि वेरिएबल वेरिएबल का डेटा टाइप देखना है, तो क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रैकेट एक और ब्रैकेट लगाना है जो हम नहीं लगाए हैं, और ये देखो इनकम्प्लीट इनपुट दिखा रहा है। ठीक, अब ये देखो यहाँ पे क्या दिया इसने, डेटा टाइप। यहाँ पे पैंडास में जो चलता है क्लास चलती है,
तो क्लास में ये दिखाएगा कि सीरीज है या डेटा फ्रेम है, तो यहाँ पे ये डेटा फ्रेम दिखाना है, ठीक है। लेकिन अगर यही पाइथन होता तो पाइथन में स्ट्रिंग होगा या क्या होगा वो दिखाता। और इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, अभी आगे और चीजें देखेंगे उसमें। तो फिलहाल फिल एन समझ में आ गया कि फिल एन अगर हम कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, जो भी हम अ, देंगे वैल्यू, उस वैल्यू के साथ उसमें नल वैल्यू को चेंज कर देगा, फिल करते हैं। फिल कर देगा, जो भी वैल्यू हम देंगे वो वहां पे फिल कर देगा बाय। लेकिन अब कंडीशंस होगी तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अंदर पैरामीटर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो हम यहाँ पे हम लिमिट दे दें कि उसमें ही चेंज करें, जैसे अगर मान लो यहाँ पे हमने इसको कॉमा लगा दिया और यहाँ पे हम दे देते हैं लिमिट। अच्छा थोड़ा सा आवाज कम करो यार, वैसे भी चिल्ला चिल्ली वाली मूवी है ये, इसमें शोर शराबे के सिवा कुछ है नहीं। लिमिट लगा के लिमिट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम दे देते कि लिमिट मान लो जिसमें दो नल वैल्यू हो उसको ही ये फिल करे, नहीं तो बाकियों में नन रहने दें इन्हें, ठीक। तो कहीं पे चेंज हुआ 0.0, देखो ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, तो ये एक एक वाले में चेंज हुआ, ऐसे चेंज हुआ क्योंकि इसके नीचे की जो बॉटम वाली वैल्यूज है ना उसमें भी हमने ऐसे ही कर रखा है, दो दो तीन तीन जगह पे है। लेकिन अगर हम करें कि इसको 1 करके देखते हैं, अब इसमें हम वही है कि लिमिट हम कुछ भी दे सकते हैं जो हमें चाहिए। अभी देखो अभी भी इसने एक एक वाले में चेंज कर दिया कि जिसमें एक भी वैल्यू, अब ये हम कहें कि नहीं भाई जिसमें 0 वैल्यू हो उसमें तो चेंज करेगा ही नहीं है, ठीक। इसके साथ हम इसमें एक्सेस भी यूज कर सकते हैं, कैसे, इसको लगा एक बार ट्राई करते हैं, ए एक्स आई एस, एक्सेस इज इक्वल टू क्या होता है 1। 0 1 मिलते अब रो के अगेंस्ट कर दिया, कॉलम के अगेंस्ट करेंगे तो भी कर देगा क्योंकि इसमें दोनों तरफ से ये चलेगा सेम। 0 करते हैं तो क्या होता है, तब भी ये करेगा क्योंकि इस, अगर हम यहाँ से कॉलम वाइज भी लेंगे तो भी नल वैल्यू आएगी, रो के साथ लेंगे तो भी नल वैल्यू आएगी, तो ये दोनों पे ही अप्लाई हो जाएगा। और कुछ बताओ जो इस पे कर सकते हैं। हेडर फिलहाल चेंज कर सकते हैं। हम्म, हेडर 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 नहीं वो तो हेडर वाला भी हम दिखाएंगे, इसी डेटा पे हम जो बेसिक ये सारी कमांड्स है इसको एक बार रन करेंगे, ठीक। अब फिल एन हो गया, फिल एन में हम और भी चीजें ले सकते हैं, जैसे हमको किसी एक रो में कुछ और फिल करना है, दूसरे में हमको कुछ और फिल करना है, मतलब यहाँ पे हम 0.00 वैल्यू दे, यहाँ पे हम कुछ और वैल्यू देना चाहें तो होगा। भाई यूज केस सोचो बताओ, उस हिसाब से करते हैं। अब मान लो कि ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है, यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको, लिस्ट बनाते हैं, कर्ली ब्रैकेट आ गया ना, नहीं कर्ली ब्रैकेट अंदर आएगा। अब देखो हम ये चाह रहे हैं कि जो ओपन वाला है उसमें 0.00 आ जाए, ठीक। तो हम इसको क्या देंगे, ओ पी ई एन, ओपन वाले पे, और इसको स्ट्रिंग देके ये ओपन वाले में 0.00 आ जाए, ठीक है। और दूसरा ये हम चाहते हैं कि दूसरी वैल्यू जो है वो आ जाए, लो वाले में 0 है ना, लो वाले में देखो 0 है तो लो वाले में मेरा नाम आ जाए। लो वाले में हम क्या करेंगे कि हम चाहते हैं कि ये दे दे, क्या दे दे, नाम दे दो, तो नाम देना होगा तो नाम हम किसमें डबल कोट के अंदर देंगे, ठीक। स्ट्रिंग हम्म, एज अ तो स्ट्रिंग। ये, अब इसको चला के देखते हैं कहीं एरर देता है कि नहीं, दे दिया इसने। क्यों दे दिया, क्योंकि यहाँ पे ये देखो कर्ली ब्रैकेट है और यहाँ हमने कर्ली ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है, ठीक, इसीलिए इसने डज नॉट मैच ओपनिंग। अभी अब ये चलेगा, चल जाना चाहिए, चल गया, ठीक। अब इसने क्या किया देखो, यहाँ पे तो मेरा नाम डाल दिया है, यहाँ पे हमने नहीं दिया था, कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया था इसको, तो हमारा दूसरा जो यूज केस बना है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं। अब हम तीसरे वाले पे चाहें कि ले भाई दीपक भाई का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे किया,
और इसको हम दे देते हैं कौन से वाले पे, ये है क्लोज। ठीक, अब ये देखो अंडर स्कोर के साथ लेना चाहिए इसको, वैसे तो ऐसे ही है तो ऐसे ही ले लेते हैं। इसको क्लोज की, ये किया, और यहाँ पे हमने, ठीक, अब इसको रन करते हैं। अब देखो यहाँ पे इसने ये नाम दे दिया। अब ऐसे ही हम चाहे कि पहले वाले में हम कहें कि ये ना हो के, न्यूमेरिक वैल्यू ना हो के यहाँ पे तुम्हारा नाम आ जाए, तो यहाँ तुम्हारा दे देंगे, तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज और कर देते हैं इसमें, क्योंकि ये डेटा तो यही हम शेयर करेंगे ना। फिल एन ए, ठीक, ब्रैकेट के अंदर हम क्या दिए थे, 0.0। ठीक, इसको क्लोज कर दिए। ये सबसे सिंपल फॉर्मेट है, ये दूसरा भी है। तो जब ये फाइल हम शेयर करेंगे ना जिस दिन, उसमें तुम्हें पूरा ऐसे ही मिलेगा, और विद, कल हमने दिखाया भी ना, इसका आउटपुट भी तुमको मिलेगा इसमें। तो ये एक अपना भी आगे रेफरेंस के लिए बना लोगे। इसको तुम एक पीडीएफ में रख सकते हो, या कुछ भी कर सकते हो उसका बना के। तो अभी ये सिंपल हमने वैसे कर दिया। अब अगर हम ऊपर वाले को हम कमेंट आउट कर दें और नीचे वाले को कमेंट हटा दें, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, चल गया, दोनों केस देख लिए। अब फिल एनए का, अभी इसमें और भी है, इसमें एफ फिल भी आता है, बी फिल भी आता है। ठीक, तो उसको हम इसी पे चेक कर लेते हैं। ठीक, इसका एक फायदा ये रहेगा कि हम आगे जाके इसको वो कर लेंगे कि इस एक ही जगह पे हम बस कमेंट आउट हटाते जाएंगे, कमेंट लेते जाएंगे। ठीक है, अब हम इसमें जो हम अभी हमने बोला ना कि बी फिल मतलब बैक फिल, अब ये क्या करेगा कि इसको पहले हम हटा देते हैं। ठीक है, कमेंट आउट कर देते हैं, और यहाँ पे हम दे देते हैं सेम वही where डॉट फिल एन ए। ठीक, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे हम मेथड देंगे। मेथड जो होता है पैरामीटर, वो इसलिए यूज होता है कि मेथड के अंदर दो चीजें आती हैं, बी फिल और एम फिल, एफ फिल। एफ मतलब फॉरवर्ड और बी मतलब बैकवर्ड। ठीक है, तो बैकवर्ड मतलब पीछे जो होगा उसको फिल करेगा। तो हम पहले मेथड दिखाते हैं तब। ठीक, मेथड इज इक्वल टू, मेथड की स्पेलिंग सही है, नहीं ई लगा हुआ है, ई नहीं होगा। ठीक है, मेथड इज इक्वल टू, अब हमने क्या बोला कि एफ बैकफिल बिल्कुल। फिल, फॉरवर्ड फिल हम देते हैं। ठीक, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक, अब इसके साथ भी हम एक्सेस यूज कर सकते हैं, बट अभी हम एक्सेस यूज नहीं करेंगे। क्या होता है ये आ जाता है। अब देखो इसने एक चीज यहाँ पे दी है कि आई पाइथन से वार्निंग है, ये फ्यूचर वार्निंग, डेटा फ्रेम फिल एन ए विथ मेथड इज डिप्रिकेटेड, डिप्रिकेट हो चुका है, विल रेज इन द फ्यूचर वर्जन यूज ऑब्जेक्ट डॉट फिल। अब देखो यहाँ पे हमें नई चीज मिल गई, यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट फिल और ऑब्जेक्ट डॉट बी फिल। मतलब एफ फिल और बी फिल जो आएगा ऑब्जेक्ट डॉट के साथ आएगा। ठीक, इसने ये वार्निंग हमको दे दी कि डेप्रिकेटेड हो चुका है, आगे हटा देगा और इसकी जगह पे ये यूज करने लगेगा। ठीक, और यहाँ पे इसने क्या किया है कि हमने एफ फिल लिया है, तो फॉरवर्ड फिल, अब देखो यहाँ पे मेरे पास नल वैल्यू थी, तो इसके पास ये आगे वाली वैल्यू को देखेगा और उसके अकॉर्डिंग ये नीचे वाली वैल्यू को सेम पे कर देगा। ठीक, एक यहाँ कहीं पे था, तो यहाँ कहीं वाला हम देखेंगे ये वाला था। क्यों, क्योंकि इसने लिया है फॉरवर्ड फिल, इसके ऊपर वाली वैल्यू को उठा के यहाँ पे डाल दिया। अब अगर हम इसको बी फिल कर देते हैं तो नीचे वाली वैल्यू को उठा के बैक फिल करेगा। ठीक, फिर से वही चीज आई हमारे पास, और हम देख लेते हैं। अब देखो नीचे वाली वैल्यू को यहाँ लेके गया, और यहाँ पे ये नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेके गया है, और यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेके गया है। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट ऐसे चल रहा है। अब हम इसको एक्सेस के अकॉर्डिंग करेंगे जब, तो वो ये क्या करेगा, अभी कॉलम वाइज नहीं चलेगा, रो वाइज भी चलेगा। तो रो वाइज में क्या करेगा, इधर की वैल्यू यहाँ प्लेस करेगा। अब यहाँ पे देना है, तो बैक में कौन सा आता है, ये, इसकी वैल्यू यहाँ दे देगा। ठीक, फॉरवर्ड पे क्या होगा कि इधर वाली वैल्यू इधर दे देगा। इस तरह से करके देखें, कॉमा लगाते हैं, हम देते हैं ए एक्स आई एस एक्सेस इज इक्वल टू 1।
वार्निंग आती रहेगी, उसको छोड़ो, उसकी जगह पे हम अभी ऑब्जेक्ट फिल लगा देंगे तो वो आ जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या किया इसने, 7.44 वैल्यू यहाँ से ले लिए, बैक फिल, बैक वाले में फिल कर रहा है ये वैल्यू, इसके बैक में फिल कर दे रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू कहाँ पे फिल किए, ये वाली वैल्यू उठाया जो फॉरवर्ड में है इसकी, उसको अपने बैक में यहाँ पे फिल कर दिया। ऐसे ही एक वैल्यू ये थी, यहाँ से उठाया इधर कर दिया। अब एक्सेस 0 कर देंगे तो क्या होगा, वही काम करने लगा जो पहले काम कर रहा था। ठीक, समझ गए? तो जब एक्सेस 0 रहेगा तो कॉलम वाइज चल रहा है, डेटा फिल कर रहा है बैक और वो, और जब 1 करेंगे तो रो वाइज चलने लगेगा। ठीक है, क्लियर है ये? अभी इसको हाँ हम भैया। चाहें तो यहाँ पे बैकफिल और इसको ऑब्जेक्ट यूज ऑब्जेक्ट डॉट बैकफिल, तो मेथड यूज नहीं करेगा, ये मेथड को डिप्लीकेट कर रहा है, तो यहाँ पे मेथड नहीं लगेगा। इनका कहने का है कि मेथड इज डिप्लीकेटेड, मतलब ये मेथड इज इक्वल टू नहीं लगेगा, अब यहाँ पे लगेगा ऑब्जेक्ट डॉट। ठीक, तो अब हमें किस ऑब्जेक्ट को करना है वो ऑब्जेक्ट हम दे पाएंगे, और ये भी हम देखेंगे कल कैसे होता है, तो ये भी कल बता देंगे। अभी तो फिलहाल इस पे ही चलते हैं क्योंकि अभी ये यूज में है, तो यूज तो होते रहते हैं इसके। ठीक, तो ये मेरे फिल एनए का जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं कि अगर हमें कोई वैल्यू देना है, इन प्लेस देना है, तो वो हम दे सकते हैं। ठीक, जैसे अगर हम चाहें कि चलो ये चीजें चल रही हैं, इसमें एक बार देख लेते हैं कि क्या होता ये भैया है। हाउ इक्वल टू एनी और हाउ इक्वल टू ऑल में क्या था डिफरेंस? देखो हाउ इज इक्वल टू एनी में क्या था कि किसी भी रो में किसी भी कॉलम में कितनी भी नल वैल्यू हो सब हटा देगा, सब बता दो, मतलब ठीक है। एनी एनी वैल्यू होगी उसको हटा एनी। देगा। ऑल में क्या था कि अगर किसी पूरे रो में या पूरे कॉलम में नल वैल्यू है तभी हटाएगा। तो ठीक है। हाउ कंडीशन लगी है। ठीक, अभी यहाँ पे भी इन प्लेस दे सकते हैं, और हम कोई वैल्यू दे सकते हैं, मान लो कि हमें ये वैल्यू हमको फुल करनी है, तो उस जैसे हमने दिया था ना यहाँ पे अभी पीछे हमने दिखाया था 0.0, तो हम 0.0 की जगह हम कुछ और देना चाहें, जेम्स बॉन्ड 007, तो भी दे सकते हैं। ठीक, तो ये फिल लेने का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो गया। ये एक एक फंक्शन है जिसको हम बताते चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी मेरा हो गया यहाँ तक फिल एनए तक। अब हमारा देखो ड्रॉप एनए हो गया, फिल एनए हो गया। एक और चीज होती है जो हम यूज करते हैं, कौन सा, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट, तो रिमूव डॉट डुप्लीकेट होता है वो। ठीक, वो हम जब कोड लिखेंगे तो उसमें भी कर देंगे। ठीक, एक चीज होती है रिप्लेस, कि वैल्यू को रिप्लेस किससे करना है, कि मान लो जहाँ पे एक्स वाई जेड हो उसको एबीसी से रिप्लेस कर दो, या कोई वैल्यू है जैसे 14 पॉइंट, अब मान लो ये 14 जो वैल्यू है हम देख रहे हैं नहीं यार ये इतनी नहीं होनी चाहिए, इसकी तो करेक्ट वैल्यू कुछ और है, तो हम इसका रो देखें कॉलम देखें कौन से एक्सेस पे है क्या है, और इस वैल्यू को किससे रिप्लेस करना है, तो वो रिप्लेस करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। यूज केस हो गया हमारा, इस पे हम बस हमें सोचना है यूज केस और हमको बनाना है, और उसको जुपिटर नोटबुक पे जाके अप्लाई करके आउटपुट देख लेंगे। ठीक है, तो एक रिप्लेस होती है, एक होती है इंटरपोल। इंटरपोल में क्या होता है कि इंटरपोल में भी हम करते हैं, अभी हम पहले क्या करते हैं कि हम इसको रिप्लेस वाली वैल्यू को ही लेके चलते हैं। ठीक, तो रिप्लेस के लिए क्या यूज होता है कि हमारा वैर डॉट रिप्लेस तो चलेगा ही। ठीक, जैसे सिंपली अगर हम ऐसे लेके चलते हैं वैर रिप्लेस, ठीक, ये तो चलेगा ही। हमें क्या चीज है, हमको मेन चीज है कि हमारे अंदर पैरामीटर कौन से यूज हो रहे हैं। ठीक, अब हम उसी फाइल पे काम करेंगे जिसपे हम पहले कर रहे थे, फाइल भी नहीं चेंज करते बार बार। इसको थोड़ा सा यार घर पे रहते हो ना, तो इसको खुद से दूसरी दूसरी फाइल्स डाउनलोड करोगे। कैगल हमने कल दिखाया था, कैगल का लिंक भेज देंगे ग्रुप में, तो उसमें बहुत ह्यूज डेटाबेसेस मिल जाते हैं या एक्सेल शीट्स मिल जाती हैं, उनको देखो, उस पे इन चीजों को ट्राई करते रहो। और कोड के लिए हम अब कल से, दीपक भाई हो कॉल पे, एक मिनट पॉज करते हैं जरा। हाँ हाँ वही हूँ। तो कल से ना हम एक काम करेंगे कि देखो हमसे तुमसे तो हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा काम इतना हैवी है कि तुम्हें टाइम अरे नहीं मिलेगा। अब आप अपन पूरे आ गए हैं, आज मैं डेटा साइंस पढ़ने लगा हूँ।
अच्छा चलो फिर बढ़िया है। इशू तो हम तुम्हें चीजें। छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाने के लिए देंगे, वो भी यूज केसेस ऐसे होंगे जो रियल सिनेरियो पे यूज हो। नहीं ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, और दो कोई तीन दिन कोई लगेंगे, हाँ, कोई भी ऐसा जो नहीं मैं होगा। बड़ा भी तो कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक। तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ज्यादा टाइम लेगा, नहीं होता है तो जितना छोटा मोटा प्रैक्टिस करना, बाकी यहाँ पे हम आके बता ही देंगे, या सौरभ भी हेल्प करेगा। रिप्लेस पे आते हैं तो हमने वैर डॉट रिप्लेस किया था। अब इसके अंदर के पैरामीटर्स, पैरामीटर्स में हमारे पास क्या होना चाहिए कि भाई हम जिससे करना चाहते हैं, जिस वैल्यू को जिससे रिप्लेस करना चाहते हैं। अब मान लो यहाँ पे मेरे पास रिप्लेस कर लेते हैं, रुक जाओ पहले। ये इनपुट, ये इसमें भी रिप्लेस के लिए भी कुछ दे नहीं रहा है, लेकिन देखो ये नल वैल्यू दे रहा है ना, तो हमारी नल वैल्यू पे ही हमको रिप्लेस नहीं करना है, हमको हम किसी और दूसरी वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। लाइक 7.2 है। ठीक। तो हम मान लेते हैं 7.2 को एज एग्जांपल लेते हैं। ठीक। तो 7.2 को हम किससे रिप्लेस करना चाहेंगे? 200 से कर सकते हैं, क्योंकि 200 की वैल्यू उसमें कहीं नहीं है। तो मान लो हम, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 अंडरस्कोर रिप्लेस। ठीक। अब क्या करना है, टू रिप्लेस में हमको करना है कि जहाँ पे हमारा 7.20 है, उसको रिप्लेस करना है हम किससे? वैल्यू देंगे उसको हम, कॉमा करके, वैल्यू इज इक्वल टू, जो भी वैल्यू देना है हमें, मान लो हम 200 दिए जाएंगे, या 2222 दिए जाएंगे। ठीक। अभी करते हैं चालू। तो 7.20 हमारा रिप्लेस हुआ नहीं हुआ, तो ये 2.20 कहाँ चला गया, कहाँ चला गया है? रिप्लेस वैल्यू इसमें, रिप्लेस वैल्यू, एक मिनट, वन वाले को देखते हैं। वन शिफ्ट करें तो आ जाएगा वन की वैल्यू, टू रिप्लेस यही होता है, टू रिप्लेस विथ वैल्यू, है ना। एक्सेल में ग्रुप बाई करते हैं तो हम्म, ज्वाइन, अपेंड, ग्रुप बाई और इंटरपोलेट, ये और इसके बाद आ जाता है पिवोट टेबल और मेल्ट। ये 6 टॉपिक बचे हैं। ठीक। तो अब आज के लिए तो यहीं रोक देते हैं चीज़ों को। ठीक। कल ये हम देख के भी आएंगे, इसको हम सर्च करेंगे क्या है, क्योंकि जो डिप्लिकेटेड हैं कमांड पुरानी, उनको अपडेट करेंगे और बाकी चीज़ों को यहाँ पे चेक कर लेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा चीज़ें ये करनी पड़ेंगी कि क्योंकि ये हो गया है ना। अब एक बार आ जाते हैं यहाँ पे, तो नमपाई का है, जैसे ये वाला दिखाया था डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट का या रिमूव नल वैल्यू का। तो यहाँ पे देखो ये ऐसे ही आता है कि अगर हमारे पास नल वैल्यू रिमूव, इंटरव्यू में भी बहुत पूछा जाता है ये चीज़, कि अगर हमें किसी डेटा में से नल वैल्यू रिमूव करनी है तो क्या करेंगे। तो नल वैल्यू रिमूव करने के लिए वही है, सेम एबीसी फाइल को हम रीड करना है। फिर रीड किया, यहाँ पे जो भी इस फाइल का जो भी पाथ होगा, क्योंकि हम अगर यहाँ पे लोकली अपने सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो मेरा सी ड्राइव का पाथ होगा जो हम यहाँ पे देंगे। फिर रीड करने के बाद क्या करेगा ये, नो, यहाँ पे डीएफ ले रहे हैं, वेरिएबल की जगह डीएफ ले रहे हैं, हम तो वेरिएबल टेस्ट में दिखा रहे थे। डीएफ मतलब डेटा फ्रेम, डेटा फ्रॉम नो नल। ये बनेगा कब, जब डीएफ ड्रॉप एने कर देगा, जब उस ड्रॉप को ड्रॉप कर देगा नल वैल्यू को, तो ये एक नई वैल्यू असाइन होगी इसको। अब नेक्स्ट रो पे क्या करेगा ये, कि रिमूव करेगा किस चीजों को, जब रिमूव करेगा रोज को रिमूव करेगा जिसमें नल वैल्यू है, उसके बाद लेंथ लेगा ये, लेंथ मतलब होता है लेंथ ऑफ डीएफ, और लेंथ ऑफ डीएफ नो नल। ठीक। एक ये और एक ये, जब इसने ओरिजिनल फाइल को रीड किया तब उसकी लेंथ कितनी थी, और जब उसने दूसरी फाइल बनाई, जब ड्रॉप कर दिया एनए वैल्यूज को ड्रॉप कर दिया, तब उसकी लेंथ कितनी थी।
दोनों लेंथ को लेके इसने सब्सट्रैक्ट किया, ठीक है, और सब्सट्रैक्ट करने के बाद एक क्लीन्ड फाइल बना दी, क्लीन्ड फाइल, ये रो रिमूव करके, और ये इसने क्लीन फाइल का नाम दे दिया, यहाँ पे हम जो भी नाम देंगे उस नाम से सेव हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसने रोज रिमूव किए इसकी इसने निकाल लिया दोनों को सब्सट्रैक्ट करके, ये मेरी फ्रेश फाइल जो है, जो क्लीन्ड वैल्यू के साथ फाइल है, वो बन के यहाँ पे सेव हो गई। अब ये क्या करेगा, डीएफ नो नल्स टू सीएसपी, ये हमने कल दिखाया था। अब यहाँ पे सीएसपी भी कर सकते हैं, इसको हम जेसन में भी कर सकते हैं, और किसी भी फॉर्मेट में करके उसको सेव कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये दे रहा है जीएफ नो नल्स वैल्यू, जो यहाँ से ये उठा रहा है, इसको ये कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है टू सीएसपी, सीएसपी में क्लीन फाइल पाथ दे रहा है, इंडेक्स दे रहा है फॉल्स, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू नहीं दिखाएगा उसमें। अगर इंडेक्स को ट्रू कर देगा तो एक अलग से कॉलम बन के आने लगेगा जिसमें इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 आ जाएगा, तो वो हमको मेन फाइल में नहीं दिखाना होता है, इसलिए हम यहाँ पे इंडेक्स 0 करेंगे। अब क्या करेगा, ये हो गया काम खत्म, फाइल क्रिएट हो गई। अब ये प्रिंट करेगा, क्योंकि हम इसको चला रहे हैं, तो जहां पे चला रहे हैं वहां पे भी हमको भी तो पता चलना चाहिए कि मेरे स्क्रीन पे क्या है, कि मेरा काम हुआ नहीं हुआ, एरर आया तो आया कि नहीं आया, वो सारी चीजें ना। तो प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करके देगा रोज रिमूव्ड, कितनी रोज रिमूव्ड हुई है, इन दोनों को माइनस करने पे जो आया। मान लो पहले मेरे पास 100 रोज थी, और यहाँ पे आया तो ड्रॉप कर दिया 5, उसमें से ड्रॉप कर दिया, तो ड्रॉप करने के बाद 100 - 5 करने के बाद 5 बचा, तो यहाँ पे दे देगा रोज रिमूव, आ जाएगा यहाँ से 5, तो 5 रोज विद नल वैल्यू वर रिमूव, ठीक। इसी तरह से प्रिंट पे दे देगा नो नल, नो नल वैल्यू मतलब कितनी नल वैल्यू थी इसने, तो नल वैल्यू डॉट हेड। अब यहाँ पे एक चीज देखना कि ये तो हो गया, ये प्रिंट करके दे दिया। अब एक है जो हम तुम्हें शेयर कर देंगे आज, pandas कमांड्स, इस फाइल को देखना, ये फाइल हम पहले भी भेज चुके हैं। तो यही सारी चीजें हैं जो हम वहां पे कर रहे हैं, ड्रॉपना, फिलना, ड्रॉप डुप्लीकेट, ठीक, रीनेम कॉलम अगर हमें कोई रीनेम करना है, ठीक। तो ये इतना हमको कम से कम याद होना चाहिए, ये सब। अब ये क्लीनिंग के लिए, अभी हम क्लीनिंग डेटा पे हैं तो ये कर रहे हैं, सेलेक्ट करना है डेटा तो हम यहाँ से करेंगे, और डीएफ को, मेरे जो प्रैक्टिकल में है डीएफ को, या हम कल से ही प्रैक्टिस ये करेंगे कि हम वैर की जगह पे डीएफ बनाया करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे डेटा मैनिपुलेशन के लिए देखो, न्यू कॉलम बना रहा है, इन दोनों को ये भी हम करके दिखा चुके हैं कि दो कॉलम है उनको आपस में जोड़ के और तीसरा कॉलम बना दे रहा है ये, जैसे सी में वैल्यू है और डी कॉलम में वैल्यू है, उन दोनों को ऐड करेगा, एक नई वैल्यू बना देगा ई की, वो यहाँ पे मैनिपुलेशन के लिए। एग्रेशन और ग्रुपिंग, ग्रुपिंग अभी बताएंगे। तो यहाँ पे देखो ग्रुप बाई आ गया ये, फिर शॉर्ट वैल्यूज आ गया, वैल्यूज को शॉर्ट करना है, किस तरह से करना है, ठीक। तो ये वाली बोलो तो हम ये वाली फाइल ग्रुप में भेज दें, देख सकते हाँ हो, ये वाली फाइल भेज दीजिए एकदम। ठीक है। और इसको अगर करना भी है तो इसको ऐसे छोटा किया, इधर से हमने ये कर लिया। अब हम किसी भी, हम मान लो इसको ही लेना, ठीक है, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, ये एक हमने ऐसे लिया, प्रैक्टिस के लिए बता देना कि कैसे करोगे। यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, फाइल को रीड कर रहा है ये। अब हम यहाँ पे हम इसको ओपन किए, हम ऊपर से शुरू से चलते जाएंगे, हम एक एक चीज करते हैं, बाद में उसके अंदर के पैरामीटर्स की हम एक और इसमें ऐड कर देंगे कि पैरामीटर्स कहाँ से देते हैं। तो हमें मान लो हम यहाँ पे दिए डीएफ डॉट हेड, तो इसको हमें वैर नहीं लेना है, इसको हमें लेना है डीएफ, बस इतना करना है, ठीक है। ठीक है। डीएफ कर दिया, और डीएफ करने के बाद डीएफ डॉट हेड, ठीक। तो हमको क्या दिखा देगा, हम ये पहले भी बता चुके हैं, ये प्रैक्टिस करने की। 5 रोज। बाय डिफॉल्ट केवल 5 ही आते हैं, ठीक। फिर हमने दे दिया, दिख रहा है दीपक भाई, डीएफ डॉट टेल। अब हाँ टेल, इधर दिख रहा टेल में भी क्या करेगा, 5 ही देगा बाय डिफॉल्ट। अब दोनों हमने दिया है तो दोनों नहीं लेगा, ये लास्ट वाली कमांड लेगा, ये पहले वाली नहीं लेगा इसको, तो हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक। इसी तरह से आओगे यहाँ पे डीएफ हेड, शेप, कॉलम, इन्फो, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब भी हमने बताया था कि इसमें मीन, मीडियन, ये सारी वैल्यूज भी दे देता है ये, और वो हम क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे जाएं तो डीएफ डॉट डिस्क्राइब देंगे तो आ जाएगा, डीएफ डॉट
डिस्क्राइब। डिस्क्राइब और ये आ गया, अरे एंटर कर दिया। ठीक, अब डिस्क्राइब में देखो काउंट, मीन, मीडियम, मिनिमम, मैक्सिमम, परसेंटेज, 50% कितना आएगा, 75% क्या हो रहा है, मैक्सिमम क्या जा रहा है उसका। ठीक, इसी तरह से अगर हम देंगे डीएफ डॉट शेप, अब यहाँ पे देखो एक एक चीज है शेप, आ रो गया। कॉलम ठीक, तो दोनों ये शो हमको करेगा। बता देगा रो और कॉलम कितने हैं, दोनों काउंट करके बता देगा। और अगर हम रो कॉलम नहीं देंगे, हम केवल कॉलम देंगे या केवल रो देंगे, तो हमको केवल रो की ही डिटेल बताएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे रो कॉलम दोनों डिटेल ले लेंगे। तो ये हमारा है कि हम एक एक कमांड इसको समझ ले। इस एक के बारे में पूछे कि भाई ये तुम्हें आती कि नहीं बेसिक में। ठीक, शेप में दे दिया। अब यहाँ पे हमें देना है क्या, ROW, और देखें क्या आता रो की है, स्पेलिंग आर ई आर। RW बोले थे, REW। ठीक है, अभी भी नहीं आया। रोज कॉलम्स होना चाहिए यहाँ पे, अभी पहले चेक करना है। ठीक है, नहीं, क्या दे रहा है ये, अच्छा ये रोज कॉलम के साथ शेप के साथ कुछ नहीं है, एम्प्टी वैल्यू भी नहीं देनी है हमको, तो हमें बस शेप दे देना है, ये ऑटोमेटिक दे देगा। रो और कॉलम दे दिया 261, तो फाइल में 261 लाइंस हैं विद 7 कॉलम्स हैं। 7 कॉलम्स हमारे ऐसे दिख जाएंगे, ये डेट 2 3 4 5 6 7, और लास्ट में 260 है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है 260 तक जा रहा है, इसीलिए टोटल नंबर 261। ठीक है, तो ये हम तुम्हें भेज देंगे। ठीक, तो इसको अपना ये सब थोड़ा सा ये रहेगा कि घर बैठे हो अगर, तो डायरेक्ट जाओ, जुपिटर नोटबुक का मैंने लिंक भेज रखा है यूट्यूब पे, और वहां से उसको ओपन करो और उसमें सारी प्रैक्टिस करो। ठीक है, अभी हम इसमें बहुत सी चीजें कर चुके हैं, जैसे रीड का हो गया। अभी ये देखो, ये रीड CSV है। अब हमने जेसन के लिए करना है तो हम जेसन कर दिए, कोई और टाइप की फाइल के लिए करना है तो हम वो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भैया एक चीज थी, एक हाँ, कंफ्यूजन था, लॉक और आई लॉक। हाँ, लॉक और आई लॉक कल बताया भी था ना, कल शायद चला नहीं था वो। हाँ चला नहीं था। हाँ, तो इसको देख रहा था मैं, लॉक में क्या है कि इसमें कहते हैं लिमिटेशन है, बिकॉज लॉक जो है लेवल बेस्ड है हाँ, और आई लॉक पोजीशन बेस्ड है। तो जैसे, लॉक में हम स्ट्रिंग नहीं दे सकते लाइक ABCD, हाँ, हमें नंबर ही पास करना होगा। हाँ, तो कल वाला जो था वो यहीं पे था हमारा इशू कुछ। देखो हमें हम जो देते हैं लॉक, जो देते हैं लॉक और आई लॉक, इसमें ये होता है कि लॉक में हम कुछ भी स्ट्रिंग दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम्म, लॉक में हम जैसे हम दे रहे हैं, हम हमें मान लो कि इस पे ही हम आ जाते हैं, तो लॉक में हम देंगे, हम जैसे सिंबल देना है तो यहाँ पे हम सीधे सीधे इसका नाम उसके साथ दे सकते हैं। लेकिन जब आई लॉक होगी तो हम सीधे देते हैं वैल्यू कि 0 1, हम इंडेक्स पास करते पोजीशन हैं, इंडेक्स पोजीशन। पास करते हैं, करेक्ट। ठीक, तो इंडेक्स पास करते हैं तो आई लॉक चलता है, और अगर हम यहाँ से ये सिंबल्स पास करते हैं तो इसमें लॉक चलता है। लेकिन लॉक और आई लॉक में शायद वो कुछ दे रहा था कि डेप्रिकेट हो गई है या कुछ हो गई है, वो फिर से देख लेंगे कल। तो इसको याद रखना कि कल जो आज जिन जिन में एरर आया है ना, जैसे लॉक, आई लॉक और ये रिप्लेस, इसको करेंगे कल। रिप्लेस, ठीक है। ठीक है, तो आज मैं के भी लिए देख इतना ही, लूंगा एक बार। आज का इतने पे ही क्लोज करते हैं, और फिर कल 10:30 के डाल देना कॉल। ठीक है ठीक है, भैया। चलो, गुड नाइट। ओके भैया, गुड नाइट।